अभी कुछ दिन पहले दुबई एयर शो में हुए हेल्थ तेजस के भीषण क्रैश में पायलट जिंदा जल गया और पूरे देश को एक ही सवाल में फंसा दिया कि आखिर ये हुआ कैसे। दुनिया के सामने भारत अपना फाइटर जेट दिखा रहा था, हजारों लोग मैदान में थे, लाखों लोग इसे लाइव देख रहे थे और देखते ही देखते पूरा आसमान आग की लपटों से भर गया। अब 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं कि ये पूरा हादसा कैसे कुछ ही पलों में हुआ। दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट में विंग कमांडर नामन सायल तेजस मार्क 1A उड़ा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पायलट एक हाई स्पीड एरोबेटिक करतब कर रहे थे जिसे पुश ओवर टर्न कहते हैं। इस मनूवर यानी करतब में एयरक्राफ्ट को अचानक आगे की तरफ झुकाया जाता है। यही वो मूवमेंट है जिसमें नेगेटिव जी लगता है, यानी वो स्थिति जिसमें बॉडी सीट से ऊपर उठने लगती है। नेगेटिव जी में खून तेजी से सिर की तरफ चढ़ता है, विजन लाल होने लगता है और पायलट के कंट्रोल इनपुट्स कमजोर पड़ जाते हैं। यही वो सेकंड थे जब एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगा। अल्टीट्यूड पहले से ही बेहद कम था। तेजस ने नेगेटिव जी मैन्यूवर लगभग 300 से 500 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर लिया था, जो एरोबेटिक सेफ्टी हार्ड डेक से भी नीचे था। इस एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट का सिंक रेट तुरंत बहुत ज्यादा हो गया और डेल्टा विंग का मुश इफेक्ट शुरू हो गया, जिसमें नोज ऊपर जाते हुए भी एयरक्राफ्ट नीचे ही गिरता रहता है। इसी कम ऊंचाई और तेज वर्टिकल ड्रॉप के कारण रिकवरी और इजेक्शन दोनों असंभव हो गए। पायलट ने विंग्स लेवल किए, लेकिन सिंक रेट इतना ज्यादा था कि एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ खींचता गया। इसी बीच यूट्यूब पर कुछ लोग व्यूज के चक्कर में इसे टेक्निकल फेलियर बोलने लगे और कुछ ने तो सरकार को भी ब्लेम कर दिया, लेकिन ये सब गलत साबित हुआ। अब असली वजह पर आते हैं। डेंजरसली कम एल्टीट्यूड पर नेगेटिव जी मैन्यूवर लेना इस घटना का मुख्य कारण था। एल्टीट्यूड इतना कम था कि रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं बची। इंपैक्ट से पहले पायलट ने इजेक्ट करना चाहा, हाइट कम थी, पैराशूट खुल नहीं सका। ये फेलियर नहीं, बस समय कम था। तेजस टकराते ही आग भड़की और एयरक्राफ्ट फायरबॉल बना। पायलट उसी में शहीद हो गए, एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया। ये घटना जब हुई उसी वक्त मैं भी बिजनेस ट्रिप पर दुबई में था। करीब 15 मिनट बाद मैं इसी हादसे वाली जगह के पास से गुजरा था।